हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के जो मैथ है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उनका प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो अगर आप लोग 10th क्लास की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसमें आप लोगों को 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखते होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। तो ये जो प्रश्न है 135 और 225 का, इसका HCF यानी मौसा निकालना है। इसका मौसा निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, तो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग करेंगे। सिर्फ अगर मौसा निकालने के लिए बोलता तो हम लोग कोई सा भी मेथड लगा करके मौसा निकाल लेते, लेकिन इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, इसका HCF यानी मौसा निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेय यानी यूक्लिड विभाजन जो परिमेय का जो सूत्र है वो है A = BQ + R, जहाँ जीरो का मान जो है वो R से क्या होगा, छोटा होगा। और यानी R का मान जो है 0 से बड़ा या फिर बराबर, और R जो है B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, A = BQ + R। इसका उपयोग जो है हम लोग दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए करते हैं। तो A = BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन R का मान जो है B से हमेशा छोटा होता है। इस चिन्ह का मुँह जिधर भी खुला रहेगा उधर क्या होगा, बड़ा होगा, और इस चिन्ह का मुँह जिधर बंद रहेगा वो क्या होगा, छोटा होगा। इसमें हम लोग A, B, Q और R जो है जान लेते हैं कि A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है। तो इसमें जो है A जो है वो भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल होता है, और R शेषफल होता है। तो इस दिए गए संख्या जो है 135 और 225, इसका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दी गई संख्या 135 और 225 है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, A = BQ + R। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, A = BQ + R। और 135 और 225 में देखना है दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा 225 है, तो 225 को क्या करेंगे हम लोग, A मान लेंगे। यानी मेरा जो A क्या है, भाज्य है, तो 225 बड़ा है, वो मेरे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। और B जो है 135 को क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि 225 में 135 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। 225 में 135 से भाग देंगे, तो एक बार में भाग देंगे तो 135 ही होगा, दो बार में भाग देंगे तो फिर 270 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 225 ही है। तो यहाँ पे घटाएंगे 0 और इनसे कहीं चले जाएगा, 12 में 3 घटेगा 9, तो 90 बचता है मेरा। यानी यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो गया, A हो गया, और ये B हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, Q हो गया, और 90 R यानी शेषफल हो गया। तो यहाँ पे जो है B के जगह 135 लिख दिए, और Q के जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी ×1। और R मेरा कितना निकला है, 90 निकला है। तो यहाँ पे प्लस कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। एक स्टेप मेरा पूरा हो गया। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो 135 है, ये जो 135 है, 135 को यहाँ पे कहाँ लाएंगे, बीच में लाएंगे, और फिर 90 से भाग देंगे तो एक बार में कितना होगा, 90 होगा, और घटाएंगे तो 45 होगा। और ये जो है 90 मेरा फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, B बन जाता है, और 135 A बन जाता है, और ये मेरा क्या बन जाता है, Q, और ये
45 शेषफल। तो फिर चलिए दूसरा चरण में हम लोग चलते हैं। ए का मान कितना है 135, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 135 बराबर, और फिर बी का मान कितना है 90 है, तो 90 लिखेंगे इंटू, और यहाँ पे क्यू का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस डालेंगे। फिर आर का मान मेरा कितना निकला 45 निकला, तो यहाँ पे 45 रख देंगे। तो अब फिर क्या करेंगे, इस 90 को यहाँ पे लाएंगे, बीच में लाएंगे, फिर भाग देंगे, तो 45 दूना 90, और ये मेरा पूरा कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। 90 को यहाँ बीच में ला दिए और 45 से भाग दिए, तो 45 दूना 90, यानी यहाँ पर शेषफल मेरा क्या आ गया 0 आ गया। और ये फिर मेरा बी बन गया, और ए बन गया, और ये क्या बन गया क्यू, और आर मेरा क्या बन गया शेषफल बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह से तीसरे चरण में जो है ए का मान मेरा 90 है, तो ए की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे 90 रखेंगे, और बी का मान जो है कितना है, बी का मान 45 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 45 रखेंगे इंटू, और यहाँ पे क्यू का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और प्लस, यानी शेषफल यानी आर कितना आ गया, शेषफल मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पर जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से भाग लगाते रहेंगे। जब मेरा शेषफल 0 आ जाएगा तो भाग लगाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जिस चरण में मेरा भाग लगना मतलब बंद हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा, तो उसके बाद जो है इसमें से देखेंगे जो अंतिम भाजक यानी बी जो है, फर्स्ट चरण में बी कितना था, अंतिम बी यानी भाजक, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बी क्या होता है, भाजक होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चरण में बी 135 यानी भाजक 135, इसमें भाजक 90, और इसमें भाजक कितना था 45। जब शेषफल 0 आ जाए, जो अंतिम भाजक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी दी हुई संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम भाजक कितना है 45 है, तो ये मेरा 45 क्या हो जाएगा 135 और 225 का ये 45 एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ कितना का 135 और 225 का, 135 और 225 का एचसीएफ बराबर जो अंतिम भाजक है यानी 45, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 यानी 38,220। अब जो है 196 और 38,220 का एचसीएफ यानी मौसा निकालना है। तो चलिए अब इसका भी निकालते हैं। इसमें 196 और 38,220 इसका जो है मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो आर होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन आर जो है बी से हमेशा छोटा होता है। जैसा कि आप लोग को पहले बताए थे, ये जो आर है ये बी से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो इसमें से जो है 196 और 38,220 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 38,220 है। और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि ए जो है ये सबसे बड़ा होता है, यानी यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो कौन है 38,220। तो यहाँ पे ए बराबर हम लोग लिख देंगे कितना 38,220, और उसके बाद कौन होता है, बी होता है। तो यहाँ पर जो है बी कितना लिख देंगे 196, यानी ए मेरा 38,220 हो गया और बी कितना हो गया 196 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए कितना है मेरा, ए के जगह लिखेंगे 38,220 और बराबर के जगह बराबर, और बी के जगह कितना लिखेंगे 196, और बी इंटू क्यू है। तो क्यू का मान हमें पता नहीं है, क्यू का मान निकालने के लिए 38,220 में जो है 196 से क्या देना होगा, भाग देना होगा। यानी यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ए मेरा क्या है 38,220 है और बी मेरा क्या है 196 है। तो भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो मेरा भागफल निकलेगा।
तो जब 38,220 में 196 से भाग देंगे तो मेरा भागफल आएगा 195। तो यहाँ पे जो है b इंटू क्यू जो है वो कितना आ जाएगा 195, यानी 38,220 में 196 से भाग देंगे तो 195 क्यू आ जाएगा, यानी भागफल आ जाएगा। और प्लस जो है आर कितना आ जाएगा, शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट चरण में ही जो है 38,220 में 196 से भाग देते हैं तो 195 में से भाग लग जाता है, यानी 195 से भाग लगने के बाद जो है शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे ही शेषफल 0 आता है, जो इसका अंतिम भाजक, यानी यहाँ पे b 196 है, जो अंतिम भाजक जो है वही क्या हो जाता है, दिए हुए संख्या यानी 196 और 38,220 का HCF हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HCF 196 और 38,220 का जो अंतिम भाजक 196 है वही 196 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।